सिया, मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? चाय लेकर आई हूं, रख इसे और निकल मेरे कमरे से बाहर। सुबह सुबह अपनी शक्ल न दिखाया कर। पूजा की बात सुनकर सिया चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। सिया छोटी, वहीं पूजा बड़ी बहन थी। एक भाई भी था जो सिया से बड़ा था। पूजा जहाँ दिखने में सुंदर थी, वहीं सिया कुछ खास नहीं। पूजा के सामने तो उसे कुरूप ही कहा जाता था। पूजा को इसका बहुत घमंड था। वो भी अपने सामने सिया को कुछ नहीं समझती थी। माता पिता को भी सिया कुछ खास लगाव नहीं था। 10वीं के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वाकर घर के काम सिखाने पर ध्यान दिया जाने लगा। उनका मानना था कि इसकी पढ़ाई पर खर्चा क्यों किया जाए, इसके अच्छे दहेज के लिए पैसे जोड़े जाएं, क्योंकि वो तो सुंदर नहीं है। पूजा के ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसकी शादी मोहन से हो गई। मोहन पढ़ा लिखा बांका नौजवान था। वक्त अपनी गति से चल रहा था, पर अब पूजा की शादी को 7 साल होने को आए, पर वह अभी तक मां नहीं बन पाई थी। डॉक्टर को दिखाया तो कमी पूजा में ही निकली। अब उसके ससुराल वाले भी मोहन की दूसरी शादी के बारे में बात करने लगे। अपना घर बचाने के लिए पूजा के दिमाग में एक विचार आया कि सिया की शादी मोहन से करवा दे। सिया तो कुरूप है, मोहन उसे कभी प्यार नहीं करेगा, बस उसे तो बच्चा पैदा करने के लिए लाया जाएगा। सिया के रूप के कारण कोई लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं होता। इसी विचार को मन में लेकर पूजा अपने पीहर गई और अपने पिता के पैरों में पड़ गई। पापा, आप मेरा घर बचा लो। कोई और आएगी तो वो मुझे नहीं अपनाएगी। आप सिया की शादी मोहन जी से करवा दीजिए। लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? मोहन जी तो सिया के जीजा जी हैं और उम्र में उससे 12 वर्ष बड़े भी हैं। तो क्या हो गया? वैसे भी उसकी शादी तो हो नहीं रही। कम से कम आपकी चिंता भी मिटेगी और मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। उसने इस कदर रोना धोना मचाया कि उसके पिता इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। सबके पास इस रिश्ते को मानने की कोई ना कोई वजह थी, केवल सिया को छोड़कर। सिया की शादी उसके जीजाजी के साथ कर दी गई और वह अपने ससुराल आ गई। रात को जब मोहन कमरे में आया तो बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। उसने एक बार भी सिया की तरफ नहीं देखा। सिया दिन भर घर के काम करती थी, बदले में पूजा की तो बातें भी सुनती थी। पूजा के लिए तो वह नौकरानी भर थी। सिया को जली कटी सुनाना, उसकी शक्ल सूरत पर ताने कसना, यही अब उसकी दिनचर्या थी। पर सिया अपनी आदत अनुसार पूजा को जवाब न देकर चुप रहती। 1-2 बार मोहन ने पूजा को उसके व्यवहार के लिए टोका तो उसने सिया से झगड़ा कर लिया कि मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है। जितना वह सिया को दुत्कारती, उतना ही मोहन सिया के करीब आने लगा था। अब उसे सिया कुरूप न लगती। पूजा पर सौतिया ढा हावी हो चुका था। आज जब मोहन ने नाश्ते के लिए सिया को आवाज दी तो पूजा बर्दाश्त न कर पाई। तिल मिलाती हुई उसने गरम सब्जी की कटोरी सिया के ऊपर फेंकने के लिए उठाई थी कि मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भूलो मत कि वो भी मेरी पत्नी है। ये कुरूप औरत है। कुरूप ये नहीं, तुम हो। मोहन के मुंह से ये सुनकर पूजा हैरान रह गई। कुछ ही दिनों में मोहन ने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया और सिया को लेकर वहां से चला गया। आज सिया का अपना परिवार है। दोस्तों, पोस्ट पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।